फ्रेंड्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 चल रहा था सर्किल, जिसमें एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 7 तक कर चुके हैं हम। 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल अपना ए बी सी ओ डी क्या है कि क्वाड्रिलेटरल गिवन है अपना एबीसीडी। टू सर्कमस्क्राइब इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्किल, उसके अंदर एक क्या बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या बोलेंगे अपन कि क्वाड्रिलेटरल की हर एक साइड पे सर्किल का दोनों का एक कॉमन पॉइंट होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं ना अपन, एक कॉमन पॉइंट। मतलब अगर एक साइड मिलेगी तो सर्किल उस साइड पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे टच करेगा, वो क्या होगा अपना सर्कमस्क्राइब। तो प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो प्रूव क्या करना है अपना, देखो प्रूव में अपना ये करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी प्रूव करना है। तो सबसे पहले तरीका वही गिवन दैट ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल सर्किल सर्कमस्क्राइब इन दैट, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव की बात करते हैं अपन। टू प्रूव में ये लिख देंगे अपन, टू प्रूव क्या ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये मुझे टू प्रूव करना है, प्रूव करके बताना है कि सही प्रूव करना है ये। देखिए अब करेंगे क्या, क्वेश्चन को करने से पहले अगर मैं डायग्राम में देखूं तो डायग्राम में एक बार ध्यान देना। अगर मैं किसी भी एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मैं किसी भी एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, मान लो मैंने एक बी पॉइंट लिया, मैंने एक सर्किल माना, यहाँ से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। एक टेंजेंट ये मान लिया मैंने, एक टेंजेंट ये मान लिया मैंने। तो लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल, मतलब मैंने बोल दिया बी, ये पी बोल दिया, क्यू बोल दिया, तो बी पी और बी क्यू क्या होंगे आपस में इक्वल। मींस एक कॉमन पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए मैं अगर मैं पॉइंट देखो एक एक पॉइंट पकड़ चलते हैं इसमें। अगर मैं पॉइंट ए की बात करता हूँ, ए पॉइंट की बात देखो क्या आएगा, यहाँ से इस कॉमन पॉइंट दो टेंजेंट दिख रहे हैं आपको, ए पी और ए एस। इधर भूल जाए मान लो अपन, तो क्या ए पी एक टेंजेंट है, ऊपर भूल जाओ ए एस का एक टेंजेंट है। ए पी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए भाई, ए पी और ए एस दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। ए पी और ए एस क्यों, रीजन लिखेंगे बाद में। देखो ए पी और ए एस की बात कर ली, अब यहाँ आ जाओ ऊपर। अगर पॉइंट डी की बात करता हूँ, देखिए क्या आएगा, डी एस और डी आर इक्वल आएंगे आपके। तो क्या बोलेंगे अपन, डी आर इज इक्वल टू डी एस। बट डी आर और डी एस दोनों क्या आएंगे आपके इक्वल आएंगे। इसका लिख दिया डी आर इज इक्वल टू डी एस। कर सकते हैं। देखिए अगर पॉइंट सी की बात करता हूं मैं, तो क्या आएगा इसमें आपका सी आर और सी क्यू, ये तो आएंगे आपके सी आर और सी क्यू। तो देखिए यहाँ पे बोल सकता हूं मैं सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। फिर सी आर किसके बराबर आएगा आपका, सी क्यू के बराबर आएगा। और अगर लास्ट पॉइंट बी की बात करता हूं तो क्या आएगा, बीपी और बी क्यू क्या आएंगे आपके इक्वल। तो बीपी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका बी क्यू। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। और अगर सभी का रीजन लिखूंगा क्या आएगा, हर एक का रीजन वही आएगा। हर एक का रीजन क्या आएगा, चारों रीजन एक लिखना है इसमें। क्या आएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। कॉमन इज सिंगल लिख दो, टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से क्या है, ये सारे टेंजेंट है किसी भी सिंगल पॉइंट से। देखिए आया समझ में इतना। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या लिखेंगे अपन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर चार इक्वेशन को ऐड करता हूं मैं, तो ऐड करते टाइम पे लेफ्ट लेफ्ट वाले ऐड होते हैं, राइट राइट वाले ऐड होते हैं। देखो अगर लेफ्ट लेफ्ट वाले ऐड होंगे, राइट राइट वाले ऐड होंगे, क्या लिखेंगे अपन, लेफ्ट वाले एक साइड लिखेंगे। देखो ए पी डी आर सी आर और बी पी लेफ्ट हैंड साइड आ गई अपनी, राइट हैंड साइड लिखे मान लो अपन, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे ए एस डी एस, ए एस डी एस सी क्यू बी क्यू, ये आपकी राइट हैंड साइड आएगी। लिख सकते हैं। मैंने पहले चार इक्वेशन बनाई, चार इक्वेशन कैसे बनाई, मैंने क्या देखा कि किसी भी कॉमन पॉइंट से किसी भी सिंगल पॉइंट दो टेंजेंट आ रहे थे, तो टेंजेंट क्या थे अपने इक्वल थे। सिंगल पॉइंट दो टेंजेंट ली मैंने, दोनों करके इक्वल रखे मैंने, रखते चला गया। चार इक्वेशन बन गई, उसके बाद चार इक्वेशन को ऐड करना है अपने को। तो ऐड करते टाइम देखो ए एस डी एस सी क्यू बी क्यू, लेफ्ट हैंड में आ गया ए पी डी आर सी आर और बी क्यू। ऐड कीजिए, एक बार ध्यान दें। देखो ए पी और डी आर देखिए, अगर अपन ए पी और डी आर, ये ए पी है, ये डी आर है, कोई मतलब नहीं है, ऐड नहीं हो रहा। मुझे बनाना क्या है, ए बी। क्या बनाना मुझे, ए बी। अगर मैं ए बी को देख के चलूँ यहाँ से, ए बी क्या बनेगा, देखो ए बी बनेगा ए पी प्लस बी पी।
भाई AP क्या बनेगा, AP प्लस BP। तो यहाँ देखो क्या AP है, BP है, दोनों को पास पास लिख दो। क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे, AP प्लस BP लिख दिया पास पास मैंने। और अगर इसकी बात करता हूँ, CD की बात करता हूँ तो क्या आएगा, DR और CR। मेरे पास है DR CR, तो प्लस क्या लिख देंगे अपन, DR प्लस में CR। भाई गिवन थे, आगे रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया मैंने। अगर यहाँ बात करता हूँ देखो ASDS, ASDS ये तो ऑलरेडी अरेंज है ना। देखो तो ASDS क्या बन जाएगा, अगर मैं AS में DS ऐड करता हूँ क्या बनेगा, AD। और CQ में BQ ऐड कर दूं मैं, CQ में अगर BQ ऐड कर दूं क्या बन जाएगा, पूरा BC। आया समझ में। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं, देखो AP प्लस BP क्या बन जाएगा आपका, AP प्लस BP, AP। और DR और CR की बात करता हूं तो क्या बनेगा आपका, CD। और ये मुझे प्रूव करना है, देखो AB प्लस CD, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, AD प्लस BC क्या आएगा, हेंस प्रूव। ये अपना क्या हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 कह रहा है आपका, इन द गिवन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखो XY और X डैश Y डैश दोनों क्या आपके टेंजेंट्स हैं, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। टू ए सर्किल विद सेंटर O, सर्किल पे जिसका सेंटर क्या आपका O है, एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C, एक टेंजेंट और है आपका AB जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है आपका C। एक AB टेंजेंट दिख रहा है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आपका C है। तो कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग XY एट A, जो XY जो है आपकी उसको A पॉइंट पे कट करता है, और X डैश Y डैश को कहाँ कट कर रहा है, ये B पॉइंट पे कट कर रहा है। तो प्रूव करना है एंगल AOB इज 90 डिग्री। तो प्रूव क्या करना है आपको, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल AOB, ये कंप्लीट एंगल आपको प्रूव करना है, एंगल कितना आपका 90 डिग्री। तो प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव में है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले लिखने का तरीका वही रहेगा अपना, पहले गिवन दैट एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट है, सेंटर O है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C है, AB टेंजेंट है, लिख दोगे। उसके बाद में टू प्रूव में क्या आएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब की बार इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन O टू C, जो आपका पॉइंट O है उसको क्या करेंगे, C से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन O टू C। आपको ज्वाइन करना है O टू C ज्वाइन करना है। और अब की बार मैं नाम दे रहा हूँ, देखो एंगल्स का नाम दे रहा हूँ मैं, इसको बोला एंगल 1, एंगल 2, या भी इसकी जरूरत नहीं है, सिंपल मैं इसको बोलता हूँ। देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। क्यों कर रहा हूँ, देखिए मैं, क्योंकि मुझे एंगल AOB निकालना है। AOB की बात करूँ तो ये वाला एंगल निकालना, मुझे ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल निकालने के लिए मुझे सब क्लियर दिख रहा है, सिर्फ एक ट्रायंगल से निकल सकता है एंगल AOB, क्योंकि पूछा है इसने कि प्रूव करो एंगल AOB क्या आएगा आपका 90 डिग्री आएगा। तो ये एंगल निकालने के सिर्फ एक ट्रायंगल है AOB ट्रायंगल, उस ट्रायंगल से निकलेगा। और मुझे करना क्या है, जब ट्रायंगल AOB गिवन है तो मुझे ट्रायंगल के दोनों एंगल, मतलब एंगल 2 की वैल्यू और एंगल 3 की वैल्यू अगर मुझे पता हो, एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू मुझे पता हो तो AOB अपने आप आ जाएगा। आया समझ में। अगर मेरे पास एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू आ जाए, अगर मेरे पास एंगल 2 और एंगल 3 दोनों की वैल्यू आ जाती है, एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू आ जाती है, तो AOB अपने आप आ जाएगा। कर सकते हैं। देखो तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा मैं। क्यों करूंगा, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेम इसमें एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएगा आपका, इक्वल। कर सकते हैं। आगे से हम बताएंगे। देखो अब अगर आगे चलो मैं, देखो तो उसमें क्या आएगा, पहले मैं दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हूं, तो एंगल POA और AOC दो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, AOP। तो पहले इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, दो ट्रायंगल लिए मैंने, AOP ऊपर वाला ट्रायंगल और AOC ये वाले एंगल 2 वाला ट्रायंगल है ना, ऊपर वाला ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल लेके चल रहा हूं मैं। देखो ये दोनों ट्रायंगल लिए मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे यहाँ बोल सकता हूँ मैं OP इज इक्वल टू OC। भाई OP और OC दोनों क्या होंगे आपकी, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की क्या है, ये रेडियस है। कोई दिक्कत। ये एंगल कितना बनेगा आपका 90 डिग्री, और ये एंगल क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। तो क्या बोल देंगे, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ACO। क्यों,
क्योंकि क्या बोलेंगे ईच 90, दोनों क्या है ये 90 डिग्री। कर सकते हैं भाई, ये एंगल तो 90 डिग्री है और ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या हो गया आपकी कॉमन। कर सकते हैं तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया क्या बोलेंगे अपन, जो ट्रायंगल ए ओ पी है वो कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल ए ओ सी के। अगर कॉन्ग्रेंट है दोनों ट्रायंगल तो क्या बोल सकता हूं यहां से मैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों सिप्लिसिटी, क्या बोल दूंगा मैं सिप्लिसिटी की वजह से एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। सिमिलरली चाहे तो पूरा करके दिखा सकते हैं ना, सिमिलरली जो ट्रायंगल नीचे वाले होंगे आपकी, नीचे वाली ट्रायंगल कौन सी होगी आपकी, सिमिलरली ट्रायंगल बी ओ क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, है ना, वही बाई एस ए एस क्राइटेरिया। करके देखना, ट्राई योरसेल्फ, कोशिश करनी है। देखो ओ क्यू और ओ सी दोनों क्या आपके इक्वल हैं, ओ क्यू एंड ओ सी रेडियस ऑफ सर्किल, आपकी ओ बी इक्वल टू ओ बी क्या आएगी आपकी कॉमन साइड आएगी, और एंगल आपका देखो ये आपका एंगल 90 डिग्री है, उधर ये एंगल क्या आपका 90 डिग्री है। कर सकते हैं खुद से ट्राई, देखिए तो सिमिलरली दोनों होगी, तो यहां से बोल सकता हूं मैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बोलो कह सकता हूं मैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब देखो अगर यहां से अगर मैं एंगल बात करता हूं पी ए सी, ध्यान देना मैं बात कर रहा हूं एंगल पी ए बी बोल दे, पी ए सी पी ए बी बोलते हैं, चलो देखो मैं बात कर रहा हूं एंगल पी ए बी की। तो अगर मैं एंगल पी ए बी की बात करूं क्या आएगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये तो आएगा आपका एंगल पी ए बी, पी ए बी ये वाला एंगल आपका क्या आएगा एंगल 1 और एंगल 2 का ऐड आएगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूं क्यू बी ए या ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू की बात करता हूं तो एंगल 3 प्लस एंगल क्या आएगा आपका 4। क्यों? क्योंकि मुझे साफ साफ पता है एंगल एक क्या आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 है और एंगल बी क्या आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। कर सकते हैं, इतना ऐसे में कर सकते हैं। देखिए अब अगर मैं एक ध्यान देना, अगर मैं बोलूं ये आपका एक्स और वाई है और ये आपका एक्स डैश और वाई डैश है, ये आपका एक्स वाई है और ये आपका एक्स डैश वाई डैश है, और जो ए बी लाइन आ रही है ए बी ये आपका ए है और ये आपका बी, इसको ट्रांसवर्सल बोल दूं, मान लो मैं कि ए बी क्या आपकी ट्रांसवर्सल है, तो क्या इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा 180 डिग्री। या क्या बोलूंगा, देखो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे मैं बोलूंगा एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई के पैरेलल है, और साथ में क्या बोलूंगा मैं ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, ए बी क्या है ट्रांसवर्सल है। अगर ए बी ट्रांसवर्सल है तो एंगल एक्स ए बी या पी ए बी तो क्या बोल देंगे एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी ए बी, और दूसरा एंगल क्या आएगा आपका यहाँ पे क्यू है क्यू बी ए, तो क्यू बी ए बोलो। कर सकते हैं या सिंपल यहाँ पे पूरा ना लेके मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि देखो पी वाई भी तो पैरेलल होगा क्यू बी के क्यू वाई के, अरे पी वाई और क्यू वाई डैश भी तो क्या होंगे पैरेलल होंगे आपस में, तो क्या बोल देंगे अपन पी ए बी प्लस क्यू या ए बी क्यू दोनों का सम क्या आएगा आपका 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है ना, क्या आएगा आपका को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या आता है आपका 180 डिग्री। तो देखो अगर मैं पी ए बी की बात कर रहा हूँ क्यू ए बी की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो पी ए बी और क्यू ए बी दोनों की वैल्यू देख लूँ मैं। देखो मुझे कौन कौन से एंगल चाहिए, मुझे एंगल चाहिए सेकंड और एंगल चाहिए थर्ड। पहले लिखते हैं अपन पी ए बी का मतलब क्या हुआ आपका, पी ए बी का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये पी ए बी का मतलब हुआ, और एंगल क्यू बी का मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 यही हुआ इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 180 डिग्री। एक्सपेंड किया मैंने, क्या आएगा आपका 180 डिग्री। कर सकते हैं, आया समझ में। देखिए मुझे इन दोनों में से एंगल कौन सा चाहिए, मुझे एंगल 2 चाहिए। अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मैंने लिखा था, यहाँ से मैंने लिखा था आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये रहा आपका,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ लिखा था एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, मैं एंगल 2 चाहिए मुझे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, 3 और 4 क्या चाहिए मुझे, 3 चाहिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बोल कर सकते हैं, सॉरी एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, तो एंगल 2 और एंगल 1 बराबर है ना, तो एंगल 2 की जगह, एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 2 रख दिया, देखो एंगल 1 की जगह रख दिया मैंने एंगल 2, ये आपका एंगल 2 एज इट इज आपका आ गया, एंगल 3 आपका एज इट इज, और एंगल 4 की जगह रखा मैंने एंगल 3, क्यों, क्योंकि एंगल 3 और 4 के आपके आपस में इक्वल हैं, कर सकते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, कर सकते हैं। 2 कॉमन ले लो बाहर में, तो क्या आएगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाई 2, मल्टीप्लाई में इधर किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, 180 बाई 2, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 90 डिग्री, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या मान लो, मीन्स मेरे पास एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है आपका 90 आ रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया समझ में। अब बात करता हूं मैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB, मुझे एंगल AOB निकालना था, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, इन ट्रायंगल AOB, देखो अगर ट्रायंगल AOB की बात करता हूं मैं, क्या बोलेंगे अपन, एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या आएगा 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, कर सकते हैं। तो यहाँ से एंगल AOB ऐसे रहेगा, और 2 प्लस 3 की वैल्यू क्या आपकी 90 इज इक्वल टू क्या आएगा 180, तो एंगल AOB इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 90 डिग्री, तो ये मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 8 और 9 में करवा चुका हूँ, फिर भी कोई डाउट को क्वेरीज होती है यू कैन आस्क मी।